सुल्तानपुर के बल्दी राज क्षेत्र में बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से संगठन है और ये कई सालों से कार्यरत है, जिसका आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। और बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे वार्तालाप करेंगे, परिचय करेंगे और जानेंगे कि इनका संगठन किस तरीके से कार्यरत है। तो सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे। परिचय सर बताइए। जी, मैं डॉक्टर प्रेमनाथ प्रेम बौद्ध, मैं बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइज़र हूँ। मैंने MSc AG PhD करके मैं गन्ना विकास अधिकारी अम्बेडकर नगर में। तो सर, जो ये संगठन है आपका, ये कितने दिनों से वर्क कर रहा है और इसका क्या उद्देश्य है? संगठन तो यहाँ 1990 से ही कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई इस तरीके से विधिवत संगठन नहीं था, संघ नहीं था। तो हमारे बीच में जब हमारे बौद्ध विद्वान आदरणीय मस्तराम बौद्ध जी आए तो उन्होंने कहा कि एक ट्रस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को जो बिखरे मोती हैं उनको इकट्ठा करिए। तो हम लोगों ने आदरणीय कोबी साहब के सौजन्य से एक जो है रजिस्ट्रार साहब से मिले, उन्होंने हमें पूरी लीगल एडवाइजरी बताई और आज आपके सामने ये ट्रस्ट है। ये जो है जैसा कि आपको दिख रहा है, इसकी पंजीयन संख्या 81/2017 में इसको मैंने 12 जुलाई को रजिस्टर्ड कराया। तो सर, आपका जो संगठन है बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये किस तरह से वर्क करता है? इसका आधार क्या है? इसका आधार सिर्फ जैसा कि इसका नाम है बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बुद्ध धम्म आयतन उस बुद्ध के धम्म के ही इर्द गिर्द ये कार्य करता है। ये शुद्ध रूप में बाबा साहब के सपनों का भारत, बौद्धमय भारत आदरणीय। जैसा कि बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया बल्दी राय क्षेत्र में एक बुद्ध विहार का निर्माण जल्द ही करेगा, लेकिन उस बुद्ध विहार में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, क्या चीज़ रहेगा, क्या सुविधाएं रहेंगी जिससे क्षेत्रवासी, देशवासी लाभ ले सकेंगे? देखिए, बुद्ध विहार आज लाइक लोग मंदिर समझ रहे हैं जी। तो जैसे मंदिरों में पूजा पाठ होता है, तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध विहार पूजा या क्या नाम है, प्रार्थना स्थल हैं। हमारे इतिहासों में वर्णन है कि बुद्ध विहार शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, चाहे वो आपका नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो। तो ऐसी तर्ज पर चूँकि इतिहास की जानकारी लेना और इतिहास के माध्यम से बताना, इतिहास से बताता है कि बौद्ध विहार शिक्षा के केंद्र थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबा साहब के सपनों का जो भारत है वो शिक्षा से ही शुरू होता है और बौद्ध विहार हमारे शिक्षा के स्तर से ही शुरू होंगे। बौद्ध विहार शिक्षा का केंद्र होगा। बौद्ध विहार में ध्यान केंद्र, पुस्तकालय के माध्यम से, ध्यान केंद्र के माध्यम से बाबा तथागत सम्यक संबुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का परिचय कराना, पारमिताओं का परिचय कराना, पंचशील और त्रिशरण का परिचय कराना। यदि समाज इनसे प्रेरित होगा, इनको सीखेगा, तो निश्चित रूप से उनके घरों में जागृति आएगी और उजाला होगा। जी 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 सर, जैसा कि मैंने सुना है कि इसमें शिक्षा का कार्य होगा, पुस्तकालय होंगे और विद्यालय जैसे होता है उसमें शिक्षा दिया जाता है, उसी तरीके से इसमें भी सुविधा होगी। तो क्या इसमें किस तरीके से रूपरेखा बनेगी, कैसे शिक्षा दी जाएगी? एज लाइक गुरुकुल एक सिस्टम बनाया जाएगा कि हमारा ट्रस्ट जो मेंबर हैं हमारे और नए मेंबर बनेंगे, उन मेंबरों को से एक जिम्मेदारी ली जाएगी कि कुछ बच्चे गरीब परिवार से, जो निहायत गरीब हैं, जो जिनके अभिभावक पढ़ाने में अक्षम हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे परिवारों से सबसे पहले हम 100 बच्चों को लेंगे और 100 बच्चों को अपने पास ही कक्षा 12 तक रखेंगे, 1 से 12 तक अपने पास ही रखेंगे। उनके रख रखाव 24 आवर्स, यानी उनको A to Z शिक्षा कक्षा 12 के बाद ही हम उनके अभिभावक को सौंपेंगे। और चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, विज्ञान और गणित की शिक्षा हो, उसमें सारे पाठ्यक्रम शामिल होंगे। उसके साथ साथ बौद्ध धर्म के जो संस्कार हैं, बौद्ध धर्म के जो सिस्टम हैं, पारमिताएँ हैं, सील हैं, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म की भी शिक्षा हम देंगे। सर, जैसा कि अगर हम देखें तो बहुजन समाज में कई संगठन हैं और सबका अलग अलग अपना तरीका है, तो आप उन संगठनों को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक सोशल और पॉलिटिकल 2 तरीके के संगठन होते हैं। तो सोशल अधिकतर देखा जाता है कि सोशल संगठन कुछ दिन काम करने के बाद भी पॉलिटिकल संगठनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहीं न कहीं से उनका स्वार्थ या लालच जो कहीं न कहीं से समाज को दिग्भ्रमित कर देता है।
लेकिन जो ट्रस्ट ने सोचा है, ट्रस्ट के तमाम विद्वान साथियों ने सोचा है, वो मकसद एक ही है कि हम प्रथमतः सामाजिक और धार्मिक, अंततः सामाजिक और धार्मिक ही रहेंगे। सर, जैसा कि मैं लास्ट जो है बात रखूंगा कि बहुजन समाज में तो लाखों संगठन हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे आती है कि आए दिन संविधान खतरे में जा रहा है, संविधान का अनुच्छेद बदला जा रहा है और हमारे बहुजन समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं। तो जिस समाज में इतने संगठन हैं, इतने लोग हैं, उस समाज के ऊपर ये घटनाएं क्यों घटती हैं? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है कि जब हम स्वार्थ में लिप्त रहेंगे तो अपने स्वार्थ के चक्कर में हम बड़ा तुम बड़ा, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी पार्टी के अध्यक्ष एक होना नहीं चाहते और जब वो एक नहीं होना चाहते हैं तो अलग अलग ढपली, अलग अलग राग, वो कहीं ना कहीं से अपने स्वार्थ के लिए जो है जुड़े हुए हैं। लिहाजा इसीलिए वो एक नहीं होना चाहते हैं, सुपरियॉरिटी के शिकार हैं, सब अध्यक्ष बनना चाहते हैं और किसी के साथ एक नहीं होना चाहते। किसी के साथ होने का मतलब है कि किसी के साथ एक हो तो बड़ा कौन रहेगा, आगे कौन रहेगा, कौन सा बैनर रहेगा, ये सारी समस्याएं आ रही हैं। और जैसा आपने कहा कि संविधान खतरे में है, तो एक उदाहरण आप पढ़े होंगे कि न्यूटन ने कोई फार्मूला तैयार किया था और उनके पिल्ले ने उस पर स्याही गिरा दी। तो न्यूटन का जो वक्तव्य था कि ये पिल्ला क्या जाने कि कितना कठिन फार्मूला था। ऐसे हमारा अज्ञानी समाज ये नहीं जान पा रहा है कि वो संविधान हमारे लिए कितना उपयोगी है, किस तरीके से हमारी रक्षा कर रहा है। अगर जिस दिन ये जान जाएगा, संविधान की कीमत पहचान जाएगा, तो उस दिन ये खड़ा होकर के निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए अपने को न्यौछावर कर देगा। सर, लास्ट जो है सवाल हम रखेंगे कि जैसा कि आप और तमाम बहुजन संगठन को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? यही कि भाई तमाम विद्वान लोग हैं, ये कोई कह नहीं सकता है कि हम ही ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो इस तरीके से संगठन चला रहे हैं, छोटा हो, बड़ा हो, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय लेवल पर हो, विषम परिस्थितियों में, विषम काल में हम सबको अपना अपना सारा कुछ भुला करके एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एकदम संक्रमण की स्थिति है, बहुत ही विषम काल है। इसमें अपना ईगो छोड़ करके, सुपरियॉरिटी छोड़ करके कि मैं अध्यक्ष हूँ, तू अध्यक्ष हो, बड़ा हो, छोटा हो, मेरा संगठन बड़ा है, मैंने इतना बड़ा काम किया, इस समय सबको एक हो जाना चाहिए। जब संविधान रहा तो हम सभी लोग रहेंगे, सबका संगठन रहेगा। जब संविधान नहीं रहा तो ना कोई संगठन रहेगा, ना हम रहेंगे। इसलिए इस समय इस विषम स्थिति में हम सबको एक हो जाना चाहिए। तो ये रहा जो है आज का प्रोग्राम कि आज बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का वार्षिक उत्सव था। हमने बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से बात किया और जानने की कोशिश की कि बुद्ध धम्म आयतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का क्या प्लान है, क्या आधार है, बुद्ध विहार बनेगा तो उसमें क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, और तमाम जानकारी जो है हमने एकत्रित किया। और साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।